हेलो मेरे दोस्त, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल कच्चे धागे पर। आज का महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे जो बहुत सारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे और हर क्वेश्चन का समय आप लोग का 1 मिनट का मिलेगा और उसका 4 ऑप्शन भी साथ में रहेगा। चलिए आइए देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आ गया आपका स्क्रीन पर। किस मौसम के दौरान सूर्य सीधे भूमध्य रेखा के ऊपर होता है? तो बताना है आप लोगों का किस मौसम के दौरान सूर्य सीधे भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। मौसम का नाम दिया हुआ है ऑप्शन में, गर्मी, बसंत, मानसून, सर्दी। चलिए बताइए आप लोग आज का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बसंत होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बसंत होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बसंत होगा। जो ये मौसम के दौरान सूर्य सीधे भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। ये साल में 2 बार होता है। सूर्य सीधे भूमध्य रेखा के ऊपर साल में 2 टाइम ही आते हैं। 2 टाइम आते हैं सूर्य, 2 टाइम। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है। इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा को। और इस पर साल भर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर साल भर दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होते हैं। दिन 12 घंटे के होते हैं तो रात भी 12 घंटे के होते हैं। ये साल भर होते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान दिया है एक तरफ और उस देश का नाम दिया है कि कौन सा अंतरिक्ष यान देश। आपको मिलान कर बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। और इसका दाएं तरफ ऑप्शन दिया हुआ है जो 4 है। तो बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। टेस जर्मनी का है, हायबुसा 2 जापान, मेवन संयुक्त राज्य अमेरिका, होप इजराइल। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है। इनमें से कौन सही मेल किया गया है, बताइए आप लोग। अंतरिक्ष यान का नाम दिया और देश का नाम दिया एक तरफ। तो चलिए हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। क्योंकि हायबुसा 2 जो है ना जापान का है। जापान का एजेंसी है एक जक्सा। जो अंतरिक्ष एजेंसी है जापान का, वो क्या नाम है उसका? जक्सा नाम है। जक्सा नाम है जापान का। और अमेरिका का आप लोग जानते हैं नासा है। तो 2 और 3 मेवन तो सही है। ये देखिए अंतरिक्ष यान जो है ना, ये सब नासा द्वारा भेजा गया है मेवन को, ठीक है। और टेस है, टेस ये भी अमेरिका के द्वारा ही भेजा गया है, मतलब नासा के द्वारा ही भेजा गया है। और होप को संयुक्त राज्य अमेरिका भेजा गया है। संयुक्त अरब अमीरात भेजा है। संयुक्त अमेरिका नहीं, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, जहां अभी आईपीएल हो रहा है मैच। समझ में आ गया। होप को कौन भेजा है? संयुक्त अरब अमीरात भेजा है, जहां आईपीएल अभी हो रहा है। तो चलिए और देखिए इसके बारे में कुछ बताते हैं। जो देखिए टेस, ये जो टेस है अंतरिक्ष, ये सौर मंडल के बाहरी ग्रहों की खोज के लिए भेजा गया है नासा के द्वारा। ये उपग्रह है, टेस जो है ना एक उपग्रह है जो नासा के द्वारा भेजा गया। ये क्या काम करता है? सौर मंडल के जो बाहरी ग्रह है ना, सौर मंडल के बाहरी ग्रह, उसका खोज करता है और उन ग्रहों को भी पता करता है जिन पर जीवन संभव है। ये टेस का काम है। ये टेस का काम है।
और हायाबुसा के बारे में बता दिए आपको, हायाबुसा 2 जो जापान ने लॉन्च किया है इसको जक्सा के द्वारा। और मावेन ये जो मावेन है मंगल ग्रह के वायुमंडल के अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा भेजा गया है। मेवन जो है ये मंगल ग्रह के वायुमंडल के अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा भेजा गया है। और होप को ये तो आपको बता दिए कि संयुक्त अरब अमीरात द्वारा भेजा गया है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन थी? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस महिला को सबसे पहले दिया गया? क्वेश्चन ये पूछा है और ऑप्शन आपके सामने 4 है, नरगिस दत्त, उमा देवी, देविका रानी और सुलोचना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सही है। तो चलिए बताते हैं हम। इसका आंसर देविका रानी होगा। इसका आंसर देविका रानी होगा। 3 देविका रानी होगा। इनको 1969 मिला था। 1969 में ये दिया गया था। ऐसे भी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को एस्टेब्लिश किया गया था 1969 में ही। 1969 में ही फाउंडेशन किया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को। और देखिए देविका रानी को भारतीय सिनेमा की पहली महिला कहा जाता है। देविका रानी को भारतीय सिनेमा की पहली महिला कहा जाता है। और इस साल का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इस साल 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ऋतिक रोशन को भी मिला है। जो सुपर 30 मूवीज आया था उनके लिए ऋतिक रोशन को दिया गया है। सुपर 30 के लिए ऋतिक रोशन को दिया गया है, सुपर 30 के लिए। चले आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9 दिसंबर 2019 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय अखिल भारतीय खेल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुआ? दिसंबर 2019 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय अखिल भारतीय खेल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुआ? ये पूछ रहा है क्वेश्चन। इसका ऑप्शन 4 है, लखनऊ, शिलोंग, रांची, भोपाल। तो आप लोग को बताना है इनमें से कौन सही है। तो इसका आंसर भोपाल होगा, क्योंकि एकलव्य पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। तो इसका आंसर भोपाल होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एकलव्य पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर एकलव्य मॉडल जो एकलव्य से जुड़ी होगा, कोई भी पुरस्कार या कोई प्रतियोगिता वो मध्य प्रदेश में होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा अंडे का मुख्य घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा अंडे का मुख्य घटक है? तो आपको बताना है कि अंडे में सबसे ज्यादा मात्रा इनमें से चारों में से किसका सबसे अधिक होता है? अंडे में मात्रा सबसे अधिक किसका होता है ये बताना है। तो बताइए आप लोग कि प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, जल होता है। तो बताइए कि अंडा में सबसे अधिक क्या होता है। चलिए हम बताते हैं आपको। अंडे में सबसे अधिक जल होता है। अंडे में सबसे अधिक जल होता है, जो 70% है जल। कितना? 70% जल है। आगे समझ में। और इसमें इसके बाद जल के बाद 11.8% क्या है? लिपिड है। अंडे में लिपिड होता है, लिपिड 11.8%। और 12.8% प्रोटीन होता है। प्रोटीन का मात्रा आप लोग बताते हैं 12.8%। 12.8% क्या होता है? प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट भी होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, और भी खनिज होता है, वसा भी होगा। चलिए, लेकिन सबसे अधिक 70% जल होता है। 70% से अधिक भी हो जाता है कोई मतलब अंडे में, लेकिन सबसे अधिक जल ही होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। होम रूल आंदोलन के एक नेता का नाम बताइए। होम रूल आंदोलन के एक नेता का नाम बताइए। इनमें से बताना है कि होम रूल आंदोलन में कौन सा नेता भाग लिया था। एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी
अरविंदो घोष है, ये अरविंदो नहीं अरविंदो घोष है, बिपिन चंद्र पाल है। तो बताइए आप लोग चार में से कौन सा सही होगा। देखिए होम रूल आंदोलन के दो महत्वपूर्ण नेता हैं और उन्हीं से क्वेश्चन हमेशा आता है। होम रूल आंदोलन जो है इनके दो महत्वपूर्ण नेता है, एक तो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट है, और सेकंड नंबर है आपको पता होगा तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक, ये दो है। होम रूल आंदोलन के दो नेता महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर एनी बेसेंट होगा, एनी बेसेंट। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे देश बंधु के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे देश बंधु के रूप में जाना जाता है। तो इसका भी चार ऑप्शन दिया गया है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, CR दास, चार्ल्स फ्रीड एंडू। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सही है। तो बताइए आप लोग कौन सही है, देश बंधु के रूप में कौन जाना जाता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको, CR दास देश बंधु के रूप में कौन जाने जाते हैं, CR दास। और CR दास ने ही स्वराज पार्टी के स्थापना किए थे। CR दास ने ही स्वराज पार्टी के स्थापना किए थे। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है, स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया। तो आप लोग याद रखिएगा, स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया। ये स्वराज पार्टी कब हुआ था, 1923 में खोला गया था इसको, 1923 में, ठीक है ना। 1923 में याद रखिएगा, 1 जनवरी 1923 को। तो याद रखिएगा कि CR दास ने ही, चित्तरंजन दास उनको नाम है, चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे 1 जनवरी 1923 को। तो याद रखिएगा इसको। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। तो आप लोगों को बताना है कि सिखों के जो गुरुओं की लिस्ट है उनमें गुरु गोविंद सिंह के कौन सा स्थान है, प्रथम, चौथे, पांचवें, 10वें। तो बताइए आप लोग इनमें से कौन सा स्थान गुरु गोविंद सिंह जी का है। तो बताइए आप लोग। तो चलिए देखते हैं, हम बताते हैं आपका इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों का सभी को पता होगा शायद, ये आसान क्वेश्चन है। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन गलती मत करिएगा आप लोग एग्जाम में। और इनका जन्म देखिए, इनका जन्म हुआ था कहाँ, पटना सिटी, जो बिहार का राजधानी है पटना, वहीं इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था ये भी बताते हैं आप लोग का, 5 जनवरी 1666 में इनका जन्म हुआ था, पटना में, बिहार का राजधानी है। तो चलिए आप लोग आते हैं अगले क्वेश्चन देख। क्वेश्चन है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका ऑप्शन 4 है, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो भारतीय संसद में जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं वो कौन होता है। चलिए बताइए आप लोग कौन होते हैं। चलिए हम बताते हैं, इसका सही आंसर होगा विपक्ष के नेता होते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्ष के नेता होते हैं। और इस समिति में जो लोक लेखा समिति है, ये समिति में 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य होते हैं। इनमें से 22 सदस्य, इनमें से कितने सदस्य, 22 सदस्य तो टोटल होते हैं। इनमें से 15 सदस्य, जो 15 सदस्य होते हैं वह लोकसभा के होते हैं, वो तो लोकसभा के होते हैं। और 7 राज्यसभा के होते हैं।
तो आप लोगों को पता हो गया कि इनमें कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य, और 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा, टोटल 22 सदस्य हो गए। तो देखिए इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, इसका अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, इसका अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, ये हम देखते हैं अभी कि इसका अध्यक्ष कौन है। तो लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष, लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी है। अधीर रंजन चौधरी, यहाँ लिखते हैं अधीर रंजन चौधरी, ये जो है वर्तमान अभी अध्यक्ष हैं लोक लेखा समिति के। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं। तो आप लोग का पास क्वेश्चन पूछा है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव कौन करता है, राज्यसभा के सदस्य होते हैं या पार्लियामेंट के होते हैं या साधारण नागरिक होते हैं या लोकसभा के होते हैं। तो बताइए कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं, बताइए। चलिए हम बताते हैं, इसका सही आंसर होगा लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव। तो अभी तो लोकसभा का अध्यक्ष, अभी देखिए लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला जी है। ओम बिरला स्पीकर है, लोकसभा के अध्यक्ष वही स्पीकर ओम बिरला है। और लोकसभा का स्थापना देखिए, लोकसभा का स्थापना कब हुआ था, लोकसभा का स्थापना हुआ था कब, लोकसभा का स्थापना हुआ था 17 अप्रैल 1952 को, 17 अप्रैल 1952 को स्थापना हुआ था किसका, लोकसभा का। इसमें सीट मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम सीट 552 होता है, 552 सीट होता है, लेकिन इस चुनाव अभी हुआ तो 545 सीट पर चुनाव हुआ था। तो मैक्सिमम सीट 552 होता है, ठीक है। और ये लोकसभा के अध्यक्ष कब चुना जाता है, देखिए लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो 5 साल के होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कब चुने जाते हैं, जब आम चुनाव होते हैं ना, लोकसभा वाले जो आम चुनाव होते हैं, तो आम चुनाव के बाद लोकसभा में एक पहली बैठक जब होता है तो उसी समय स्पीकर को आमतौर पर चुना जाता है। तो आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक में स्पीकर के चुनाव किया जाता है और इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, जो गांधी जी थे वो INC के अध्यक्ष कब बने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, तो बताइए आप लोग कब बने, 1950, 1919, 1924, 1916। तो ये जो कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे महात्मा गांधी, 1924 में। कब बने थे, 1924 में बने थे, 3 नंबर सही आंसर होगा इसका। और INC मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका स्थापना कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885। याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 आपको याद रखना है। चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, खत्म हो गया क्वेश्चंस। फिर आएंगे अगले वीडियो में। तो अच्छा लगा होगा क्वेश्चंस और कुछ सीखने को मिला होगा तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।